जय हिंद साथियों। हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो गत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए आज का यह सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? आपके ऑप्शन दिए हैं। ए लगभग 28.3 दिन में, बी लगभग 30.2 दिन में, सी लगभग 28.1 दिन में या डी लगभग 27.3 दिन में। तो साथियों पूछा गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी लगभग 27.3 दिन में। प्रश्न नंबर 2, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आपके ऑप्शन रहेंगे। ए रत्न, बी निर्वाण, सी जिन या डी कैवल्य। साथियों अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। पूछा गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी कैवल्य। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है घर अगर रसोई से संबंधित है तो पौधा किससे संबंधित होगा? या कह सकते हैं रसोई घर से संबंधित है तो पौधे से संबंधित इनमें से क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए हैं। ए पत्ती, बी मिट्टी, सी जड़ या डी तना। तो पौधे से संबंधित हो जाएगा इनमें से जड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 4, मालती माधव किसकी रचना है? आपके ऑप्शन रहेंगे। ए हर्षवर्धन की, बी भवभूति की, सी जयदेव की या डी विष्णु शर्मा की। तो साथियों इसमें पूछा गया मालती माधव किसकी रचना है, तो ये है भवभूति की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 5, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? आपके ऑप्शन है। ए सर्वोच्च न्यायालय का, बी लोक सेवा आयोग का, सी अधीनस्थ न्यायालय का या डी विधि विभाग का। पूछा गया है उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी अधीनस्थ न्यायालय का। प्रश्न नंबर 6, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? आपके ऑप्शन है। ए इनमें से कोई नहीं, बी 1956 औद्योगिक नीति में, सी 1948 औद्योगिक नीति में या डी 1970 औद्योगिक नीति में। पूछा गया लघु उद्योगों पर किस औद्योगिक नीति में अधिक जोर दिया गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1970 औद्योगिक नीति में।
प्रश्न नंबर 7, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। आपके ऑप्शन है ए 95 बार, बी 72 बार, सी 50 बार या डी 80 बार। पूछा है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है यानी कि कितनी बार दिल धड़कता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी 72 बार। प्रश्न नंबर 8, मानव का जैविक नाम है। आपके ऑप्शन रहेंगे ए इनमें से कोई नहीं, बी होमोसैपियंस, सी होमो इरेक्टस या डी होमो हैबिलिस। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया मानव का जैविक नाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी होमोसैपियंस। प्रश्न नंबर 9, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई है। आपके ऑप्शन ए जापान में, बी भारत में, सी इटली में या डी सिंगापुर में। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर में। प्रश्न नंबर 10, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए एशिया में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी अफ्रीका में या डी यूरोप में। इस प्रश्न में पूछा गया जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है एशिया में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 11, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए इनमें से कोई नहीं, बी दिल्ली में, सी आगरा में या डी लखनऊ में। पूछा है शाहजहांबाद कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए तराई, बी खादर, सी भावर या डी दून। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी भावर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक या डी द्रव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यौगिक। प्रश्न नंबर 14, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए स्पेल प्रो, बी एक्सप्रेस, सी स्पेल चेक या डी आउटलुक। पूछा गया है MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी स्पेल चेक।
प्रश्न नंबर 15। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ। उस दिन मंगलवार था। वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? आपके ऑप्शन ए बृहस्पतिवार को, बी रविवार को, सी शनिवार को या डी मंगलवार को। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी मंगलवार को। रीजनिंग का प्रश्न है साथियों, यह बीच में आ गया है। थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं, अगर कोई वर्ष अगर लीप वर्ष नहीं है तो आगे के दिन निकालने के लिए उसमें एक जोड़ते हैं। अगर उसका अगला वर्ष लीप वर्ष होता है तो अगले वर्ष में 2 जोड़ा जाता है। इस प्रकार आप इसकी सहायता से इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए चर्बी, बी खनिज, सी जल या डी प्रोटीन। पूछा है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ, तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल। प्रश्न नंबर 17। आनंद भवन स्थित है। आपके ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी आगरा में, सी इलाहाबाद में या डी दिल्ली में। साथियों, इस प्रश्न में पूछा है आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। प्रश्न नंबर 18। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए जलोढ़, बी लाल, सी काली या डी लैटेराइट। साथियों, इस प्रश्न में पूछा गया भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़। प्रश्न नंबर 19। ज्वारभाटा को उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आपके ऑप्शन ए विलियम बेवेल ने, बी डेविस ने, सी जीवी एरी ने या डी लाप्लास ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए विलियम बेवेल ने। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? आपके ऑप्शन है ए मशीन लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी लो लेवल लैंग्वेज या डी एसिबल लैंग्वेज। पूछा गया है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 21। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए संसद के, बी प्रधानमंत्री के, सी राष्ट्रपति के या डी उच्च न्यायालय के। पूछा गया है भारत में सरकारी खर्चा करने के लिए किसकी स्वीकृति ली जाती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए संसद की।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? आपके ऑप्शन ए मोरक्को, बी बेल्जियम, सी घाना या डी जाम्बिया। प्रश्न नंबर 22 में पूछा है तांबे का मुख्य निर्यातक देश है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी जाम्बिया। प्रश्न नंबर 23। भारत संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? आपके ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1976 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 नवंबर 1949 को या डी 26 जनवरी 1850 को। तो पूछा है हमारे भारत का संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? आपके ऑप्शन है एक भांगड़ा, बी कथकली, सी कुचिपुड़ी या डी मोहिनी अट्टम। पूछा है कि देव नृत्य कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। आज के सेशन का 25वां और अंतिम प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए इनमें से कोई नहीं, बी द्वारिका, सी माउंट आबू या डी पुरी। तो पूछा है दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू राजस्थान में। साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।